अचानक मेरा पेट ठीक हो गया। बालवीर, तुमने कर दिखाया, तुमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। मैंने नहीं बहन, हम दोनों ने कर दिखाया। थैंक यू वेरी मच बाली। अरे परितारा है कहाँ? पहले में तो लिखा था कि गुफा से बाहर निकलते ही परितारा मिल जाएगा। हाँ, परितारा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं और एक पहेली हमारे सामने तो नहीं आ रही। पता नहीं, शायद। मेहर, तुम्हारे आधे चेहरे पे नीली रोशनी दिखाई दे रही है। तुम्हारे भी। नहीं, अभी नहीं मिला है। नहीं मिला तो क्या मिलेगा तब जब जल जाएगा ये सारा भयानक लोग ज्वालामुखियों के लावा से। चुप बेवकूफ। बालवीर को अभी तक परितारा मिला नहीं है, मगर वो परितारा के बहुत करीब है, बहुत करीब। अरे वाह, है ऐसी बात तो बनवा लीजिए दो बढ़िया से सिंहासन, एक आपका और एक इस ब्रह्मांड के प्रधानमंत्री का। लेकिन बनवा लीजिए दोनों बिल्कुल एक जैसे। है मेरा मतलब कि बड़ा सिंहासन आपका और छोटा सिंहासन मेरा। कितनी मजेदार बात है तौबा तौबा कि बालवीर मुझे हराने के लिए मेरे ही कहने पर मेरे लिए ही परितारा लेने चला गया। कुछ लोग पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन बालवीर वो तो कुल्हाड़ी पे ही पैर मार रहा है। बेचारा बी भोला भाला बच्चा। बालवीर, क्या सोच रहे हो तुम? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुमने बिना शक्तियों के परितारा हासिल कर लिया। अब तो सिर्फ परितारा लेना है और नटखट परी को देना है, फिर सारी परियों का वश भी टूट जाएगा और भयंकर परी को अपने किए की सजा भी मिल जाएगी। मेहर, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन परितारा अभी भी हमसे बहुत दूर है और वहां तक पहुंचना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये जो तालाब है वो मायावी है। अगर इसमें कोई भी चीज गिरेगी तो वो बर्फ बन जाएगी। बर्फ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस तालाब को कैसे पार करूं। महर, वो देखो, मिल गया रास्ता, मकड़ी का जाला, उस पेड़ पे। अब यही जाला मुझे परितारा तक पहुंचाएगा। मकड़ी का जाला? तुम खुशी से पागल हो गए हो क्या? मकड़ी का जाला तुम्हें वहां तक कैसे पहुंचाएगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रुको, यार ये तालवीर ने तो मेरे पे बार बार कूद के भी वाट लगा दी है। उसको मैंने 2 बार बुलाया और वो दोनों बार मैं कंधों पे आके कूद गया और कंधों के साथ मेरे घुटनों की भी वाट लगा के गया। इसमें तालवीर की कोई गलती नहीं है, रुमाल की गलती है। रुमाल हवा की वजह से तेरे पैरों के नीचे आ गया और तालवीर सीधा रुमाल पे आके कूदा। हाँ यार, अभी तालवीर को बुला के उसको रिक्वेस्ट करो कि वो आके मेरे ऊपर ना कूदे। पर अभी भी उसको बुलाने के लिए रुमाल तो रखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो सीधा रुमाल पे एंट्री मारेगा। और फिर से अगर रुमाल हवा की वजह से मोंटू के पैरों के नीचे आ गया तो
नहीं 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 नहीं, मैं इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मोंटू, मेरे पास एक आइडिया है, बिना रिस्क वाला। सुना, तू भी सुन। अपन लोग है ना, ये रुमाल पे एक पत्थर रख देंगे, फिर वो रुमाल हिलेगा भी नहीं और तू भी बच जाएगा। हाँ यार केवल, क्या आइडिया दिया तूने, वाह। जा जल्दी जा। बस काम हो गया। बजाओ बजाओ, जल्दी बजाओ, नाचना है, तालवी अभी आएगा। बजाओ। बस हो गया शुरू। अरे बॉस, अरे बजाओ बजाओ। अरे बॉस, रुमाल। बालवीर, ये तुम क्या कर रहे हो? मेहर, ठीक से रखो। बालवीर, बताओ तो सही, क्या कर रहे हो? मेहर, वो सामने घुमर देख रही हो? मैं इस तार का फंदा बना के उस घुमर में फंसाऊंगा, क्या? फिर इस तार पे लटक के मैं उस पार जाऊंगा। बालवीर, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये रस्सी है तो मोटी, लेकिन है तो मकड़े की जाली की रस्सी ना, तुम्हारे वेट से टूट नहीं जाएगी। मेहर, ये परी लोग की मकड़ी का जाला है। इसके ऊपर मेरे जैसे 10 बच्चे भी लटक गए तो कुछ नहीं होगा, ये नहीं टूटेगा। लेकिन नहीं टूटेगी, मेरा विश्वास करो। देखो मैं क्या करता हूँ। मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है। अगर एक बार में उस गुम्बद में नहीं फंसा तो ये नीचे गिर जाएगा और बर्फ बन जाएगा। नहीं, ये सीधा गुम्बद में जाएगा। तुम ट्राई तो करो, मैं भगवान से प्रे करती हूँ। हाँ। अरे डूबा डूबा पता नहीं कहाँ चला गया। अभी 5 मिनट में हम रूप बदलने वाले हैं और ये डूबा डूबा कहीं गायब हो गया है। हाँ, जरूर हीम क्रीम के लालच में कहीं भटक रहा होगा। हे भगवान, अगर उसे रूप बदलते हुए किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। कहाँ तुम? इधर हूँ। और कहीं हो गड़बड़, कहीं हो गड़बड़। डूबा डूबा कहाँ थे तुम? और कैसी गड़बड़? अभी भी है हमारे पास 5 मिनट रूप बदलने के लिए, और अभी भी तुम बल्लू ही हो, तो कैसी गड़बड़ हो गई मुझसे? हरकत डूबा डूबा वाली। कहा था जिमी की मम्मी ने घुमाने के लिए जिमी को बगीचे में, पर मैंने घुमा दिया जिमी को उठा के। क्या बोला था जिमी की मम्मी ने? चुप ना समझ। तुमसे कितनी बार कहा है कि पृथ्वी लोक में जो तुमने ना समझ है वो मुझसे पूछा करो। वैसे जिमी ठीक तो है ना? है जिमी ठीक, पर नहीं है जिमी की मम्मी ठीक। क्यों, तुमने जिमी के साथ मम्मी को भी घुमा दिया? नहीं, वैसे है जिमी की मम्मी बहुत गुस्से में, आ सकती हो यहाँ किसी भी समय। क्या है जिमी की मम्मी बहुत? बिल्कुल चुप। अब 5 मिनट में हम असली रूप में आने वाले, और अगर जिमी की मम्मी तुम्हें ढूंढते ढूंढते आ गई तो हम पकड़े जाएंगे। डूबा डूबा जल्दी से दरवाजा बंद करो, मैं कुछ सोचती हूँ। करता हूँ अभी। अरे पकड़ा गया बदमाश, पकड़ा गया। हाँ, लगता है डूबा डूबा पकड़ा गया, लेकिन कैसे? अभी तक तो मेरा रूप नहीं बदला, फिर उसका कैसे बदल गया? नहीं कहा पकड़ा मैं, है 5 मिनट बाकी अभी। अरे 5 मिनट नहीं, अभी 1 मिनट के लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कब से भगा रहा है मुझे, हैं? दादाजी इसे छोड़ दो ना, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अरे गड़बड़ तो इसके व्याकरण में हो गई है, सब उल्टा पुल्टा बोलता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। आज इसे व्याकरण सिखा कर ही रहूंगा मैं। चलो आज तो मैं तुम्हें व्याकरण सिखा कर ही रहूंगा। चल। किधर है? किधर है? दादाजी किधर है? दादाजी इधर है। लगता है आपकी आंख कमजोर हो गई है। हमारा आंख एकदम ठीक है। हमारा कहने का मतलब ये है कि दादाजी वो किधर है? आपका भी व्याकरण गड़बड़ है। कल्प विराम नहीं लिया आपने।
वो किधर है ना, वो मंदिर गई है। और मुझे मालूम है आप शक्कर या दूध मांगने के लिए आई, लेकिन वो मैं आपको नहीं देख सकता क्योंकि वो मंदिर गई है। बाबू मुशाए, दूध और शक्कर हमारे घर में खूब है। शक्कर है मतलब शुक्र है। चमत्कार हो गया, आप कुछ मांगने के लिए नहीं आई तो फिर क्या चाहिए आपको? अमा के वो बदमाश बुल्लू का बच्चा चाहिए। क्या मजाक कर रही है आप? आपको बल्लू का बच्चा चाहिए? उसके लिए तो है ना आपको 15-20 साल इंतजार करना पड़ेगा। बाबू मुशाए, हम इधर मजाक करने नहीं आए हैं, एकदम सीरियस बात करने आए। सबसे पहले तो तुम इसको बाहर निकालो जिसको तुम्हारे पीछे छुपा के रखा है। निकालो इसको बाहर। छुपा के नहीं, इसको पकड़ के लाया हूँ। आज है ना इसकी व्याकरण ठीक करनी है। अरे तुम क्या ठीक करेगा? व्याकरण ठीक तो हम करेगा। व्याकरण? बाबू मुशाए, तुमको मालूम आज क्या हुआ? आज हमारा नन्ना मुन्ना वो जो जिमी है वो घर में बैठ के रसगुल्ला और चमचम खाते वो बोर हो गया था। तो आम बोला ये बल्लू से कि ले जाओ इसको जरा पार्क में घुमाओ। लेकिन ये बल्लू पता है क्या किया? उसको मेरा बेटा को ऐसा गोल गोल पंखा जैसा घुमा दिया। अभी देखो। ये क्या खेल रहे हो तुम? मैं खेल नहीं रहा हूँ। हे भगवान, घुमन तक पहुंचा देना। पहुंचा देना प्लीज 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 प्लीज। महर, आंखें खोलो महर। देखो फंदा घुमन में फंस गया। ये चला गया। ये अब हम जाएंगे सामने वाले पहाड़ में और परितारा लेके आएंगे। महर, हम दोनों नहीं, सिर्फ मैं अकेला जाऊंगा क्योंकि ये बहुत खतरे वाला काम है और मैं तुम्हें किसी भी खतरे में नहीं डाल सकता। पर बालवीर, नहीं महर, मैं जो बोल रहा हूँ वो सोच समझ के बोल रहा हूँ। मैं समय व्यर्थ मत करो। इसका दूसरा छोर पकड़ के उस पेड़ पे बांध दो। ये लो, ये ले जाओ। ये उस पेड़ पे बांध दो, जाओ। पेड़ पे? हाँ महर, जाओ जल्दी। ठीक है। मजाक कर रही है आप? आपके जिमी का साइज देखो, मेरे बल्लू का साइज देखो। वो उसे कैसे गोल गोल घुमा सकता है? हाँ बाबू मुशाए, हाँ, यही मेरा पोता है। ये आपका पोता नहीं है। क्या बोल रही हैं आप? आज के बाद दोबारा ये बात मत बोलना। अरे इसने इस घर में जन्म नहीं लिया तो क्या हो गया, लेकिन ये मेरा पोता ही है। नहीं बाबू मुशाए, आप समझ नहीं रहे हैं, ये आपका पोता नहीं है। हाँ मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं समझ रही हो हाथी की मम्मी। अरे खून का रिश्ता ही असली रिश्ता नहीं होता है, उससे बढ़कर भी कई रिश्ते होते हैं। नहीं बाबू मुशाए, वो कुछ है नहीं, ये बल्लू नहीं है। समझ गया, सारी कॉलोनी जो तुम्हारे बारे में बात करती है ना वो सही है, क्योंकि तुम है ना किसी की खुशी नहीं देख सकती। तुम्हें हर दाल काली और हर आंख में बाल दिखाई देता है। बाबू मुशाए, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। जो आपने अपने पीछे छुपा के रखा है ना, वो आपका पोता बल्लू नहीं है। वो बड़ा अजीब है। वैसा मानुस मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। अरे तुमने पहली बार ही देखा होगा। सच्चे और अच्छे लोग हैं ना, दुनिया वाले को अजीब ही दिखाई देते हैं। उसके लिए ना दिल की नजर चाहिए, लेकिन तुम्हारी दिल की नजर तो जाने दो, तुम्हारी तो आंखों की नजर भी कमजोर हो गई है, इसीलिए तुम्हें सब अजीब अजीब दिखाई दे रहा है। अरे चुप, ना तो मैं पागल हो जाबी। ये जिसको अपने पीछे छुपा के रखा है ना, ये आपका पोता ने। हाँ यही है मेरा पोता बल्लू। पोता बालवीर, लेकिन तुम जाओगे कैसे? इससे। वाह बालवीर, तुम्हारे पास कितने मस्त मस्त आइडियाज होते हैं। मैं अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही परितारा लेकर वापस आता हूँ। ऑल द बेस्ट बालवीर, ऑल द बेस्ट।
अरे बालवीर आगे जाना है ना, मेहर पता है। खुश रहो परितारा। इस ब्रह्मांड के सारे प्राणियों में अपनी ऊर्जा से जीवन भरने वाले अद्भुत परितारा को रानी परी का धन्यवाद। मैं हर साल आपके सामने शक्ति संचय की साधना करती हूं और आप हर साल अपनी कृपा मुझ पर बरसाते हैं। इस साल भी आपने जो मुझे दिव्य ऊर्जा दी है उसको मैं पूरे साल भर तक सबके हित और भलाई के लिए उपयोग करूंगी। आप अपनी कृपा सदा बनाए रखें और हर साल अपनी शक्ति प्रदान करते रहें। सत सत नमन। खुश रहो परितारा। कितनी उदासी छा गई है ना परीलोक में। विजदार परी, बाल परी, ये देखिए कितने सारे सफेद मोती। परीलोक में सारी परियां दुखी हैं और जब भी कोई परी रोती है तो उनके आंसू सफेद मोती बन जाते हैं। हाँ भटकाती परी, परी बाग में जगह जगह सफेद मोती बिखरे पड़े हैं। और मैं ये मोती वहीं से लाई हूं। ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। हमें जल्द से जल्द सारी परियों के दुख कम करने पड़ेंगे, नहीं तो परी बाग में एक दिन हरी घास की जगह सफेद मोतियों की चादर बिछ जाएगी। पर हम कर भी क्या सकते हैं भटकाती परी। आप तो जानती हैं कोई भी परी अपनी मर्जी से रोती नहीं है, वैसे ही कोई भी परी अपनी मर्जी से अपने आंसू भी नहीं रोक सकती। कैसी अजीब सी स्थिति है। एक तो रानी परी अपनी शक्ति संचय साधना से बाहर नहीं आई। अगर वो हमारे साथ होती तो हमें इतनी मुश्किलों का सामना कभी नहीं करना पड़ता। परियों, खुश रहो रानी परी। खुश रहो परियों। क्या हुआ? सब ठीक तो है? इतने सारे मोती? नहीं रानी परी, कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं। खुश रहो परितारा, खुश रहो। मिल गया परितारा बालवीर को। बालवीर को मिल गया मतलब मुझे मिल गया। अब मैं इस पूरे ब्रह्मांड की रानी और मेरे हाथ में परितारा आने के बाद इस पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाएगा।
डूबा डूबा, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि हर 2 घंटे के बाद 5 मिनट के लिए हम दोनों नटखट परी और डूबा डूबा बन जाएंगे। आज तुम्हारी वजह से हम दोनों पकड़े जाते। तुम कोई भी काम नहीं करते हो। बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। क्या दोष है मेरा? मानता हूँ मैं बात सबकी, क्या यही है दोष मेरा? बोले जिमी की मम्मी घुमाने के लिए जिमी को घुमा दिया मैंने जिमी को। बोले दादाजी साथ हो मेरे, मैं गया साथ उनके। अरे पर लेकिन अच्छा ठीक है, बाहर आओ, बाहर आओ। लेकिन सुनो, आगे से ऐसी कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? देखो अभी सुबह के 9 बजे हैं, ठीक है? और 1 घंटे पहले यानी 8 बजे हमने रूप बदला था, ठीक है? अब 1 घंटे बाद यानी 10 बजे हम फिर से रूप बदलेंगे, समझे? 10 बजे? पर 10 बजे तो होती है पूजा, नहीं कर सकते हम कोई काम दूजा? डूबा डूबा, अगर पूजा 10 बजे के बदले 9 बजे हो जाए तो है ये बहुत अच्छा। पर होगा ये कैसे? मैं चाह तो करूंगी, फिर बाहर जो दीवार पे घड़ी है उसको 1 घंटा आगे कर दूंगी। फिर सब लोग सोचेंगे कि 10 बज चुके और सब लोग 9 बजे ही पूजा कर लेंगे। अरे वाह, तो क्या कर रही हो बैठी बैठी? निकालो अपनी छड़ी और घुमा दो घड़ी। हाँ, पूरे दिन में सुबह का ये 9 से 10 का टाइम मेरे लिए सबसे अच्छा टाइम है। आराम से चाय की चुस्की लेता हूँ और अखबार पढ़ता हूँ। वो कस्तूरी की किटकिट भी नहीं सुननी पड़ती है मुझे। नटखट परी, दे घुमा घड़ी। हे रानी परी, काम कर इतना बस, 9 के बदले बज जाए 10। लो, ये सुबह सुबह चाय की चुस्की और पेपर के अलावा आपको कुछ सूझता है? देखिए, पेपर पढ़ने के लिए पेपर के पास जाने की जरूरत नहीं है, पेपर को भी अपने पास ले सकते हो। अरे अटक गया हूँ। कौन सी लाइन में? अरे कमर से अटक गया हूँ। हाय हाय, 1 मिनट। हो गए? नहीं, बाप रे, 1 मिनट करती हूँ। हो गए? ये चाय और पेपर के अलावा आपको कुछ सूझता नहीं है। आप अपनी सर्विस से रिक्वायरमेंट हो गए, पर मैं ये सर्विस से रिक्वायरमेंट नहीं हुई हूँ। रिक्वायरमेंट नहीं, रिटायरमेंट। हाँ, वो वही, सेम टू सेम। और समझ गए ना? चलिए अब हाथ पे हिलाइए। हाथ पे हिलाने का मतलब कि चलिए पूजा में चलिए। पूजा तो हम लोग 10 बजे करते हैं ना? हाँ, तो 10 बज गए, देखिए। अरे अभी तो 9 बजे थे। पेपर की 3 लाइन पढ़ी, चाय की 2 चुस्की ली, उतने में 9 के 10 बज गए। ये चाय भी अभी गर्म है। वो मुझे कुछ पता नहीं। और ये आपकी मैथमेटिक्स बंद कीजिए और चलिए पूजा में चलिए। मैथमेटिक्स नहीं, मैथमेटिक्स। हाँ, वो वही, सेम टू सेम। चलिए बच्चों, स्मिता, रॉकी, बच्चों चलो, पूजा का वक्त हो गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? माँ, हो गया समय पूजा करने का। मानो, हो गया समय पूजा करने का। लेकिन इतना जल्दी 1 घंटा कैसे हो सकता है? हे भगवान। दादाजी, बताया था हमने, नहीं रुकता समय किसी के लिए भी। मेरा सिखाया ये याद है तुझे, लेकिन व्याकरण याद नहीं रहता है तुझे? हाँ? याद है सब कुछ मुझे, कर रहा हूँ कोशिश बोलने की सीधा। देखो, महेश भी आ गया। चलो बेटा, पूजा के लिए आ जाओ। हाँ, पूजा? इतनी जल्दी? तो मैं तो अभी नहाया भी नहीं हूँ। हाँ? अरे 10 बज गए। तो 10 बज गए? हाँ, नहीं रुकता समय किसी के लिए भी। अरे नहीं, 10 काम। ये मेरी घड़ी में 9:05 हुई है माँ। ये देखिए। हाँ, तो माँ, इनकी घड़ी में तो 9:05 हो रहा है। हाँ? अरे ये घड़ी में 10 बज गए। माँ, ऐसा हुआ होगा रात को ये घड़ी चलते चलते बंद हो गई होगी और अचानक सुबह चालू हो गई हो, है ना? नहीं बेटा, अभी 1 घंटे पहले, मतलब कि थोड़े समय पहले मैंने जब देखा ना, तभी इसमें 9 बजे थे। अच्छा,
ऐसा कैसे हो सकता है? वो जो भी हो, एक काम कीजिए, आप ये जल्दी से चाय पी लीजिए तो ठंडी हो जाएगी। फिर मैं दोबारा गर्म नहीं करूंगी। और सुनो आप सब लोग, पूजा ना 1 घंटे के लिए पोस्टमार्टम हो गई है। चलो माँ पोस्टमार्टम नहीं, पोस्टपोन। हाँ बोलो एक बार, पोस्टपोन। कल बोलूंगी। चलो अरे यार, आप नहाने जाइए ना, लेट हो जाएंगे। चाहिए कैसे? रानी परी, सारी मुसीबतें तब शुरू हुई जब भयंकर परी ने पृथ्वीलोक पे जाके बच्चों को मोबाइल बांटे। आप लोग सब चिंतित ना हो, हम और बालपरी इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। आप लोग निश्चित होकर जाइए। खुश रहो रानी परी। रानी परी, आप नहीं थी तो हम सारी परियां बहुत ही कमजोर पड़ गई थी। हम सब मिलकर भी बालवीर को भयंकर परी की कैद से छुड़ा ही नहीं पाए। मैं जानती हूं भयंकर परी ने यह सब किस लिए किया है। परी तारा, भयंकर परी ने यह सारा खेल परी तारा पाने के लिए किया है। इसलिए हमें सबसे पहले परी तारा की सुरक्षा और कड़ी करनी होगी। मेहर, ये देखो परी तारा। बलवीर मुझे दिखाओ ना, जल्दी दिखाओ। सुपर्ब है। मेहर, अब जल्दी चलो, हमें ये परी तारा नटखट परी के पास पहुंचाना है। परी आप? बालवीर, तुम? और ये परी तारा? अब मुझे भयंकर परी का खेल समझ में आ रहा है। वाह, रानी परी! बालवीर, मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं रानी परी की बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे उनसे एक बार मिलना है। हेलो रानी परी। मेहर रुको, ये पकड़ो। पर मेहर, अभी रानी परी भयंकर परी के वश में है, इसलिए वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। बालवीर, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं और भयंकर परी के वश में? ये सब कुछ तुम्हें भयंकर परी ने कहा है ना? बताओ, क्या कहकर बहकाया तुम्हें? बताओ मुझे बालवीर। रानी परी, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि आप जो बोल रही है वश में आकर बोल रही है। मुझे ये भी पता है कि भयंकर परी ने मुझे आपके जरिए देख लिया होगा, पर कोई बात नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। ये तुम क्या कह रहे हो? देखो बालवीर। रानी परी, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी, हट जाए मेरे रास्ते से। हमें ये परी तारा नटखट परी के पास पहुंचाना है, फिर वो आपको और बाकी परियों को भयंकर परी के वश से छुड़ा लेगी। बालवीर, तुम एक बहुत बड़े धोखे के शिकार बन रहे हो।
जो नटखट परी तुमसे मिली थी वो जरूर भयंकर परी होगी, जो नटखट परी के रूप में तुमसे बात कर रही होगी। आप मुझे अपनी बातों के मायाजाल में मत उलझाइए। हट जाइए मेरे रास्ते से। नहीं, मैं किसी भी कीमत पर ये परितारा तुम्हें नहीं ले जाने दे सकती। ये परितारा मुझे दे दो। नहीं, कृपया मेरे रास्ते से हट जाइए, वरना मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं करना नहीं चाहता। तुम कुछ भी कर लो बालवीर, पर मैं तुम्हें ये परितारा नहीं ले जाने दे सकती। बालवीर, तुम क्या करने वाले हो? मैं तुम्हें याद है ना, नटखट परी ने हमें सुनहरी धूल दी थी। ऐसे किसी भी परिस्थिति से निकलने के लिए मैं उसी का उपयोग करूंगा। बालवीर, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वो सच में नटखट परी नहीं बल्कि भयंकर परी थी। अब व्यर्थ में मेरा समय नष्ट कर रही है। हट जाए मेरे रास्ते से। मैं चलो, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। रुक जाओ बालवीर। बालवीर, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। नहीं, आप वश में हैं, इसलिए आपकी कोई भी शक्ति मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। हट जाइए। बालवीर, मैं तब तक नहीं हटूंगी जब तक ये परितारा मुझे ना मिल जाए। नहीं, मैं आपको ये परितारा कभी नहीं दूंगा। देखो बालवीर, तुम बहक रहे हो। बालवीर, मुझे ये दे दो। नहीं रानी परी, मैं नहीं दूंगा। देखो बालवीर, तुम बहक रहे हो। नहीं, मैं नहीं दूंगा। मैं आपको ये कभी नहीं दूंगा। सब लोग आ गए, पूजा की तैयारी हो गई है। हाँ हाँ, सब आ गए। परी नटखट, लग रहा है डर मुझे बहुत। खुलने वाला है राज हमारा। डूबा डूबा, डरो मत। मैं इसलिए जानबूझ के सबके पीछे खड़ी हूँ। 2 मिनट में आरती शुरू होने वाली है और तब हम तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे और 5-6 मिनट के बाद हम मेहर और बल्लू बन के वापस यहाँ आ जाएंगे। कमाल! मतलब कमाल है ये अगरबत्ती और धूप। आहा, क्या खुशबू है इसकी, पूरे कमरे में फैल जाती। अरे बेटा, कमाल तो होगी ना। पुराने बाजार से लाया हूँ। वहां जाने में मुझे 1 घंटा लगा। इस अगरबत्ती को ढूंढने में 2 घंटे लगे और वापस आते आते 3 घंटे हो गए। उसने सिर्फ धूप के लिए पूछा था, मिस्ट्री नहीं पूछी थी। अरे मिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री। हाँ वही, सेम टू सेम। चलो चलो, आरती की शुरुआत करते हैं। हाँ चलो। अरे रॉकी, मानो आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। चलो आ जाओ, चलो, चलो, आ चलो। अरे मेहर बल्लू, तुम लोग पीछे क्यों खड़े हो? चलो आओ, आज आरती बल्लू करेगा। नहीं है ठीक, हम यही। हाँ। अरे ऐसे कैसे? पिछली बार आरती मानव ने की थी, तो इस बार बल्लू करेगा। आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ चलो ना। नहीं नहीं नहीं, चलो ना। नहीं, ये ले, आ जाओ। चलो। बच ना है सामने हमारा सच। छुपने की क्या जरूरत है? अभी तो धुआं निकाला है। नटखट परी, लिया बचा एक बार फिर से आपने मुझे। अरे धुआं कहाँ से आ गया? कहीं आग तो नहीं लगी? ये आग का धुआं नहीं, धूप का धुआं है। अब नहीं होता इंतजार, प्रधानमंत्री का सिंहासन रहा है पुकार। अब इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। तौबा तौबा, बालवीर परितारा लेकर आ रहा है। अरे वाह वाह, आने दो उसे। एक बार यहाँ आती छीन लूंगा उससे मैं परितारा। छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेवकूफ, वो खुद अपने हाथों से परितारा लाकर मेरे हाथ में रख देगा। परितारा। अब तुम जल्दी से जाकर उन बच्चों के साथ खड़े हो जाओ।
मुझे अपना स्वांग रचाना है, नटखट परी बनने का स्वांग। हाँ, गया समझ, हो ही जाता भाग्य, हो ही जाता भाग्य। सुनिए ए माँ, मैं हूँ, मैं महेश। सुनिए, कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। सुनिए, ओहो, किधर? मैं यहाँ हूँ। अरे जहाँ भी हो उन्हें पकड़ के रखो। मैंने पकड़ लिया बाबूजी को। अरे सुनिए, ये कौन से बाबा आदम के पुराने बाजार से ये धूप और अगरबत्ती लेकर आए हो? ये किसी फिटकारी की चिमनी से भी ज्यादा इसमें धुआं निकलता है। अरे फिटकारी नहीं, फैक्ट्री। हाँ, वो जो भी हो, सेम टू सेम। और समझो और जल्दी से धूप और अगरबत्ती को बुझाओ, नहीं तो घर में आग लग जाएगी। चलो 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 सब। अब हो ही जाएंगे 5 मिनट पूरे। हाँ? हे भगवान, आपका लाख लाख धन्यवाद। इस घर को कभी भी किसी की नजर ना लगे और यहाँ खुशियों की धारा बहती रहे। हाँ, शुक्रिया भगवान, शुक्रिया। नटखट परी, बालवीर, तुम आ गए बालवीर। नटखट परी, हम परी तारा लेकर आ गए। ये रहा परी तारा। शुक्रिया बालवीर, अब हमें किसी का डर नहीं है। अब परी लोग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता सिवाय मेरे। मैथमेटिक्स किसने बनाया, क्यों बनाया? फाइंड एक्स, फाइंड वाई। वाई इतने डिफिकल्ट सम सॉल्व करने पड़ते हैं। दिमाग का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर हो गया। मेरे दिमाग की तरह इस पेन ने भी काम करना बंद कर दिया। इसकी रिफिल को भी अब भी खत्म होना था। पापा के रूम से रिफिल लेके आता हूँ। ए महर, क्या हुआ? अच्छा हुआ तू आ गई। महर, तुझे पता है कि मैथमेटिक्स से फाइंड एक्स कौन बनाते हैं? अगर तुझे पता हो तो मुझे बता जरा, मुझे उससे कुछ बात करनी है। नहीं, लेकिन तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? परेशान हो गया हूँ मैं इस मैथ्स की वजह से। दिमाग का दही बड़ा हो गया है। इतने मुश्किल सम सॉल्व करने पड़ते हैं इस नन्ही सी जान को। महर, अगर तुझे कुछ समझ में आए तो मेरी हेल्प करेगी? नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे पता है तू कर देगी अच्छे से। अरे ये मानव तो बहुत परेशान है इस गणित सवाल की वजह से। मैं एक काम करती हूँ, इसके आने से पहले मैं ये सब पहले से ही हल कर देती हूँ, फिर मानव बहुत खुश हो जाएगा। हे रानी परी, दूर हो जाए मानव की उलझन, कर दो सवाल चुटकी में हल। देखो यार, कितना हार्ड सवाल है ये। नहीं, कितना आसान था ये। देखो, इस सवाल का हल भी मिल गया मुझे। ये तो सचमुच सॉल्व्ड है।
बल्लू, मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूं? गेस करो, गेस करो। लाए आप मेरे लिए और भी हिमक्रीम। बल्लू, हिमक्रीम की दुनिया से बाहर आ। हिमक्रीम की दुनिया के बाहर भी कोई दुनिया है, देख। वो तेरे चाय वाले चाचा है ना, उनका ये इनविटेशन कार्ड लेके आया हूं। चाय वाले चाचा? हैं कौन ये चाय वाले चाचा? चाय वाले चाचा बल्लू, इतनी जल्दी भूल गया? हाँ, आया याद मुझे। हाँ, है ये वही चाचा जो है लंबे लंबे, जो है गोरे गोरे और है जिनके सर पे घने घने बाल। मजाक कर रहा है ना तू? मजाक कर रहा है ना? बल्लू, तूने जो विवरण दिया है ना, उससे एग्जैक्टली उल्टे हैं तेरे चाचा। ना वो गोरे हैं, ना वो लंबे हैं, और ना उनके सर पर घने बाल हैं। जरा से बाल है उनके सर पर। सोच रहे हैं आप सही? हाँ, कर रहा हूँ मजाक में। बल्लू, अपनों से बड़ों का मजाक नहीं करते बेटा। माना कि उन्होंने तेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन बल्लू, उन्होंने माफी मांग लिया ना। ये देख, उनकी नई दुकान का जो ओपनिंग है, मुहूर्त, उसका इनविटेशन भेजा है तेरे लिए। ये ले। मैं तो कहता हूं कि तू जरूर जाना। हाँ, जाऊंगा जरूर मैं। ये बल्लू कुछ अजीब तरह से बातें कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये अपने उस चाचू से कभी नहीं मिला। अब भी पता लगाता हूँ कि सच क्या है और झूठ क्या है। बल्लू, मैं भी चलूंगा तेरे साथ। मुझे बड़ी फनी लगती है तेरे चाचू। कितनी अच्छी मिमिक्री कर लेते हैं शाहरुख खान की। किरण, है ना? है लगता मिल चुका है मानो भी इस चाचा से। मिलाता रहता हूँ मानो कि हाँ में हाँ, ताकि ना हो इसको शक मुझ पर। हाँ, आना तुम जरूर साथ में। और बल्लू, तुझे याद है जब हम चाचू से मिले थे तब उन्होंने हमें समोसे खिलाए थे और हिमक्रीम भी खिलाए थे, है ना? तुझे याद है? हाँ, खिलाई थी उन्होंने मुझे पिस्ता वाली हिमक्रीम। नहीं, केसर वाली हिमक्रीम, केसर वाली। हाँ, ये जो झूठ पे झूठ बोल रहा है, इसके चाचा से मिलना तो दूर, मैंने तो कभी उसको देखा भी नहीं। ये बल्लू ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों बोल रहा है इतना बड़ा झूठ? मानो रहे और सोच तुम क्या? नहीं, वो मैं सोचो मानो, सोचो। है याद आए मुझे कोई जरूरी काम। आता हूँ मैं। बाजी उल्टी पड़ गई भारती। तुम मुझे खत्म करने के लिए परितारा लेकर आए। अब देखो ना, तुम इस परितारा को मेरे विनाश के लिए लेने गए थे, मगर आज तुमने अपने ही हाथों से ब्रह्मांड के इस सबसे शक्तिशाली अस्त्र को अपने ही दुश्मन के हाथों रख दिया। तुम जिसका शिकार करने चले थे, वो तो खुद एक शिकारी है, और अब उस शिकारी के हाथ में है ब्रह्मांड का ये सबसे शक्तिशाली अस्त्र, परितारा। और अब यही परितारा बनाएगा मुझे पूरे ब्रह्मांड की रानी। और सारी परियां होंगी मेरी गुलाम, भयंकर परी की गुलाम। और तुम्हें ना, तुम्हें मैं तुम्हारी शक्तियों का इस्तेमाल करके हमेशा के लिए। नहीं भयंकर परी, मुझे मत मारो। भयंकर परी, मैं तो एक नादान छोटे से बच्चा हूँ। आपकी हर बात मानूंगा, आपके हर इशारे पे नाचूंगा। मुझे माफ कर दो।
भयंकर परी, तुम यही सोच रही थी ना कि हम तुम्हारे सामने ऐसे गिड़गिड़ाएंगे, तुमसे माफी मांगेंगे? बोलो, यही सोच रही थी ना तुम? भयंकर परी, ये युद्ध तुमने शुरू किया था, इसका अंत हम करेंगे। परी भयंकर है लगता मुझे, है लगा गहरा सदमा इन दोनों के दिमाग को, और नहीं सहन कर पाए ये सदमा दोनों, और हो गए पागल। ये पगला और ये पगली, पगला पगली, पगला पगली। पागल पगली तो तुम दोनों बन जाओगे जब तुम्हें पता चलेगा कि ये बाजी कैसे पलट गई। बारबी, इन बेचारों को और मत परेशान करो, देखो इनके चेहरे का रंग कैसे उड़ गया है। बारबी, जल्दी बता दो इनका इतना बुरा हार कैसे हुआ। अच्छा तो ठीक है, तो देख ही लो भयंकर परी, तुम्हारे सर पर और तुम्हारे हार के पीछे किसका हाथ है। तुम यहाँ कैसे आई? ओ, तो अब समझी मैं इस बालवीर की चालाकी। चलो अच्छा ही है, तुम खुद मौत के शिकंजे में आ गई, अब यहां से बचकर नहीं जाओ, क्योंकि मैं अपने परितारा से तुम दोनों को भस्म कर दूंगी। भयंकर परी, तुम जैसे बुरे सोच वाले दुष्ट इस पावन पवित्र परितारा को कभी छू नहीं सकते। परितारा सिर्फ भले लोगों के लिए है, इसलिए जब तक मैं जिंदा हूं, तुम जैसी बुरी शक्तियां इसे कभी हासिल नहीं कर सकती। परी भयंकर का मोहरा परी भयंकर के खिलाफ कैसे हो गया? हाँ, ये हुआ कैसे? सोच क्या रही हो? जल्दी चलो, संभालो। अरे काले मोती, अरे ये तो भयानक लोग की मोती है। जब भी कोई भयानक लोग भी रोता है तो उनके आंसू काले मोती बन जाते हैं। तो ये परिलोक में कहां से आए? बालवीर, ये भयानक लोग के लोगों के आंसू से नहीं बने, ये तो नटखट परी के आंसू से बने। जब मैं और तुम नटखट परी से मिलके परिलोक आ रहे थे तब मैंने ये मोती अपने पास उनके रूप में रख लिए थे, लेकिन तब ये मोती काली नहीं सफेद थे। इसका मतलब वो नटखट परी नहीं थी, वो भयंकर परी थी। हाँ बालवीर, मैं कब से तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो नटखट परी नहीं भयंकर परी थी। उसने छल से नटखट परी का भेष बनाकर तुम्हें बहका दिया और तुम्हें झूठ बूठ की कहानी सुना दी। इसका मतलब कोई भी परी भयंकर परी के वश में नहीं है, और आप भी नहीं? हाँ बालवीर, मैं किसी भी तरह के वश में नहीं। मैं तो परितारा से शक्ति संचय की साधना में व्यस्त थी। रुको, ये भी तो हो सकता है कि आप जो बोल रही है वो सच नहीं है। मैं ये कैसे मान लूं कि आप ही रानी परी है? अब रानी परी के फेस में कोई और भी हो सकती है, और आपने अपने जादू से सफेद मोती को काला मोती बना दिया हो, और जो कुछ आप कह रही है वो झूठी मूठी कहानी हो। हाँ,
दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। इसलिए हम कैसे मान ले कि आप असली रानी परी हो? परी तारा, बालवीर, अगर मैं असली में रानी परी हूं तो इसकी शक्ति से मैं ठीक हो जाऊंगी, वरना इसके तेज से मैं भस्म हो जाऊंगी। ठीक है, हम परी तारा से अभी सच और झूठ का पता लगा लेते हैं। खुश रहो परी तारा। मुझे माफ कर दो रानी परी, मैंने आपको बहुत परेशान किया, बहुत पीड़ा पहुंचाई आपको। नहीं बालवीर, तुमने जो कुछ भी किया वो एक बुरी शक्ति के बहकावे में आकर किया। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम तब भी हमारे अच्छे बालवीर थे और आज भी हमारे अच्छे बालवीर हो। आओ मेरे पास आओ। रानी परी, अब ये परी तारा ले जाइए। अब मैं भयंकर परी को मजा चखाता हूँ। हाँ बालवीर, मजा तो चखाना है भयंकर परी को, पर कैसे चखाना है वो मैं बताऊंगी। नटखट परी, हे हो रहा क्या अजीब हमारे साथ है? आते हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए हम लोग इस वास्तविक रूप में, पर अभी हो चुके हैं 15 मिनट से ऊपर और नहीं बन रहे हम लोग बल्ली और मेरे फिर से। क्यों नटखट परी, क्यों? डूबा डूबा, फटकाती परी ने मुझे बताया था कि ऐसा केवल 3 स्थितियों में हो सकता है। एक तो ये कि भयंकर परी हम पर कोई जादू कर दे, दूसरा ये कि कोई इंसान हमें हमारा रूप बदलते हुए देख ले, और तीसरा ये आईना, किसी इंसान को पता चल जाए कि पृथ्वीलोक के आईनों में हम दिखाई ही नहीं देते। मैंने सब सुन लिया है। तुम लोग कौन हो? और मेरी बहन महर कहाँ है? और बल्लू कहाँ है? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं सबको बुला दूंगा। मानव, इधर आओ। नहीं, मैं सबको बता। मानव, देखो, तुम कृपा करके शांत हो जाओ। मैं तुम्हें सारी बातें सच सच बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें शांत होना होगा, ठीक है? हाँ। मानव, मैं नटखट परी हूँ और ये डूबा डूबा है। हम दोनों परीलोक से आए हैं। परीलोक? तुम्हें याद है, तुमने गुब्बारों के साथ बांध के एक संदेश भेजा था रानी परी के लिए? वो संदेश परीलोक की सारी परियों ने पढ़ा। उसे पढ़ने के बाद हमने ये निर्णय लिया कि हम सारी परियां और डूबा डूबा पृथ्वीलोक के गुमे हुए सारे बच्चों के परिवार में जाएंगे और उनके परिवार के बच्चे बन जाएंगे। हाँ, ताकि कम हो पाए दुख उन परिवारों का और मिले उन्हें खुशियां अपने बच्चों को पाकर। हाँ, और इसलिए मैं नटखट परी बन गई महर और डूबा डूबा बन गया बल्लू। पर महर और बल्लू कहाँ है? वो दोनों ठीक तो है ना? नहीं मानव, महर भयानक लोक में भयंकर परी के कैद में है और बल्लू भयानक लोग, भयंकर परी, ये सब क्या है? बताती हूँ। अरे महर बेटा, मेरे फाउंटेन पेन की साइज सूख गई है, तुम्हें मालूम है कहाँ है? दादाजी गए काम से।
हाँ दादाजी गए काम से? हाश। अरे गई नहीं, यहाँ आ रहे। यहाँ पर आ रहे। अगर उनको पता चल गया कि मैं अभी तक वापस नहीं है तो उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा और उसी झटके की वजह से वो परमानेंटली अटक जाएंगे। अब क्या करें? और माना हम चाहकर भी मेहर और बल्लू नहीं बन सकते। हाँ पता है, पर अभी मैं क्या करूं? हाँ, एक काम हो सकता है। मैं और डूबा डूबा दरवाजे के पास छुप जाएंगे। तुम बस दादाजी को अंदर मत आने देना, बाहर ही रोक के रखना, ठीक है? दादाजी को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ? पर फिर भी ट्राई करता हूँ। रानी परी, इस बच्चे को बहला फुसला कर तुम ये मत समझना कि तुमने मुझ पर भी जीत पा ली है। परी तारा तो मैं आज नहीं तो कल हासिल करके ही रहूंगी, मगर तुम्हारी करनी का फल तुम्हें आज ही भुगतना पड़ेगा। जब करने को कुछ नहीं बचा तो शब्दों के बाण चलाने लगी। भयंकर परी, मैंने तुम्हारी बहुत सारी गलतियों को अनदेखा किया है, लेकिन इस बार तुमने सारी हदें पार कर दी। इस बार तुम्हें तुम्हारी हरकतों का भयंकर दंड मिलेगा। हाँ परी भयंकर, जब दुश्मन पड़े युद्ध में भारी तब भागने की करो तैयारी। सच बोलने का इनाम थप्पड़ आपको भारी। भयंकर परी, बहुत सताया तुमने इन बच्चों को, बहुत तकलीफ दी इनके परिवार वालों को, पर आज तुम्हारे जुल्म का अंत हो जाएगा। बालवीर, अब ये बच्चे रानी महल में बिल्कुल सुरक्षित हैं। तुम भी वहां जाओ, क्योंकि आज हमारे बीच में आर पार का युद्ध होने जा रहा है। आज मैं भयंकर परी के सारे पापों का नाश करूंगी। रानी परी, मैं भी आपके साथ इस युद्ध में शामिल होना चाहता हूँ। रानी परी, आज तुम दोनों को मेरे हाथों हार का सामना करना ही पड़ेगा। ये तो वक्त ही बताएगा। परी भयंकर डूबेगी खुद को भी और साथ में ले डूबेगी कुछ गरीब को भी। हाँ जाओ किसी सुरक्षित स्थान पर भाई, जब जान ही नहीं रहेगी तो कैसे बनूंगा मैं प्रधानमंत्री। हाँ।
तौबा 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 तौबा, कहाँ मर गया कमबख्त। है परी, खुद तो मुझसे सामना और मुझे क्यों बुला रही है? मुझे घायल करके ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है रानी परी, क्योंकि घायल शेरनी और भी ज्यादा खतरनाक होती। ये भयानक लोग है रानी परी, यहाँ तुम्हारा नहीं सिर्फ मेरा राज चलता है, भयंकर परी का राज। सुना तुमने? तुम अपनी मर्जी से यहाँ आ तो गई, मगर जाओगी मेरी मर्जी से। भयंकर परी, अब तुम्हें अंतिम विदाई देने का वक्त आ गया है। ये महामारक गोला तुम्हारे पापों का अंत करेगा। और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पत्थर का पुतला बना देगा। रानी परी, ये महामारक गोला तुम तभी चला पाओगी जब मेरी असली छवि को पहचान पाओगी। याद है ना तुम्हें रानी परी, जब मैं भली परी थी और तुम बहुरूपी परी, तब हमारे बीच दोस्ती हुआ करती थी। तब यही कला तुमने ही मुझे सिखाई थी। आज इस कला को मैं तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूंगी। रानी परी, ये महामारक गोला तुम केवल एक ही बार इस्तेमाल कर सकती हो। अगर तुमने मेरी असली छवि ढूंढकर उस पे गोले को फेंक दिया तो मैं पत्थर बन जाऊंगी, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो तुम पत्थर बन जाओगी। रानी परी, तुमने ये कला मुझे सिखा तो दी, मगर तुम खुद उसका तोड़ नहीं ढूंढ पाई। अब लगाओ निशाना, लेकिन जरा सोच समझ के लगाना। तुम्हारे सामने एक नहीं, अनेक भयंकर परियां हैं। कहीं ये वार तुम्हारी जिंदगी का आखिरी वार न बन जाए। मार डालेंगे ये छोटे भयंकर परी को। इस विशाल स्वरूप का कोई फायदा नहीं है रानी परी। आज तुम मेरे असली रूप को नहीं पहचान सकती। बताओ कौन सी असली है? लेकिन जरा सोच समझ के बताना, कहीं ये गलत जवाब तुम्हारी जिंदगी का आखिरी जवाब न बन जाए। हे रानी परी, टूट जाए भयंकर परी के पापों का गड़ा, बना दे मुझे तुझ जितना बड़ा। हो सकता है बादल इतना बड़ा और मैं इतना छोटा। हाँ?
शायद ये असली की चाय है। रानी परी, वो देखिए, भयंकर परी की असली चाय। वही असली है और बाकी सब भ्रम है, और भ्रम की कभी परछाई नहीं होती। शाबाश बालवीर। शुक्रिया रानी परी। भयंकर परी, अब तुम्हारे भयानक लोग की भयानक जहरीली दीमक तुम्हें धीरे धीरे मिट्टी में मिला देगी। चलो बालवीर, आज फिर से बुराई के सामने अच्छाई की जीत हुई। अरे महेर कहाँ है? क्या काम है? क्या काम है मतलब? कुछ काम है तो ही मैं उसको बुला सकता हूँ, बिना काम के नहीं बुला सकता। बुला सकते हैं? बुला क्यों नहीं सकते? वैसे क्या काम है आपको मेरे से? ये मेरी फाउंटेन पेन सूख गई है, उसके पास उसकी स्याही होगी ना? वो स्याही? हाँ। इंक? हाँ। ब्लू कलर की? अरे हाँ भाई हाँ। वो स्याही तो मैंने गिरा दी थी। गिरा दी? हाँ, वो भी आपके चोपड़े पर। चोपड़े पर? अरे उसमें सारा हिसाब किताब था। भाई तू मुझे ना छोटे छोटे झटके मत दे, एक साथ बड़ा झटका दे दे। दादाजी आप घबराइए मत, बालवीर ने आके सारा हिसाब फिर से कर दिया था। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है। बालवीर से कहना मेरा रोज का हिसाब कर दे। दादाजी बालवीर सुपर हीरो है, वैसे छोटी मोटी काम करने नहीं आता, और वैसे भी बच्चों को बचाने वाला बालवीर है। बी 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 बी, इसका मतलब तो ये भी हो सकता है ना कि बड़ों को बचाने वाला बालवीर। खैर जाने दे, वो महर के पास से मैं वो स्याही लेके आता हूँ। क्या दादाजी, बस क्या, मैं कब कमाऊंगा? वाह, हाँ बेटा, बड़ा तेजी में है। दादाजी आप वही पहन लेने जाते, फिर झुकते और गलती से अटक जाते तो, और तो मैंने टाइम ही सेव कर लिया। वाह बेटा, क्या बात है, गुड, वेरी गुड। हाँ महर, बेटा महर कहाँ है? क्यों दादी, क्या काम है? क्यों? काम के बिना उसे मिल नहीं सकती? मिल सकती है, मिल क्यों नहीं सकती? वैसे क्या काम है आपको महर से? मुझे महर की किताब से पन्ना चाहिए, वो सामान की लिस्ट बनानी है ना इसलिए। दादी क्या हुआ? लिस्ट बनाने के लिए पन्ना? हाँ, आप इधर आइए। क्यों? बैठिए, समझाता हूँ आपको। दादी आप लिस्ट बनाने के लिए नोटबुक का पन्ना खराब करेंगी? खराब नहीं करूंगी, यूज करूंगी। यूज नहीं, मिस यूज बोलो। हाँ वो वही, सेम टू सेम। दादी जी यूज और मिस यूज सेम टू सेम नहीं है। अच्छा, वो कैसे? मिस यूज मतलब गलत इस्तेमाल। नोटबुक का पन्ना होमवर्क करने के लिए होता है, सामान की लिस्ट बनाने के लिए नहीं। आप अपनी सामान की लिस्ट बनाने के लिए पुराना न्यूज़पेपर यूज कीजिए। हाँ, पर न्यूज़पेपर पर तो पहले से लिखा हुआ है
उस पर मैं कैसे लिखूंगी? दादी, न्यूज़पेपर पर ब्लैक इंक से लिखा होता है, आप उस पर रेड इंक से लिखिए, सिंपल। हाँ हाँ, सिंपल। बहुत होशियार हो गया है मेरा बेटा। थैंक यू, थैंक यू बेटा। महर, हम महर कहाँ है? क्या बात है, आज सब महर को ही पूछ रहे हैं। मैंने महर का फेवरेट डोसा बनाया है, मैं उसे अपने हाथों से खिलाना चाहती हूँ। जब देखो माँ, अब महर को हर चीज पहले दे देती हो, कभी तो अपने इस बेटे के बारे में सोचा करो। अरे मेरा बच्चा, अच्छा बाबा पहले तू खा ले, महर के लिए मैं दूसरा बना देती हूँ। मानव, महर और बल्लू कहाँ है? ये देखो, मैं बल्लू के लिए नई स्कूल यूनिफॉर्म लेके आया हूँ। पहले इनसे मिलो, ये है कौस्तुभ अंकल। हेलो बेटे। कौस्तुभ त्रिवेदी, इन्होंने पार्ट टाइम फोटोग्राफी का बिजनेस शुरू किया है और हमारा 7 सच्चों का परिवार है ना, उसका एक फैमिली फोटो खींच के उसका शुभारंभ करना चाहते हैं। जाओ, महर को बोलो फटाफट तैयार होके बाहर आ जाए। नहीं पापा, महर नहीं आएगी। मतलब क्यों नहीं आएगी? नहीं आएगी मतलब नहीं आएगी। ऐसे कैसे नहीं आएगी? हटो। नहीं पापा। हटो कहाँ ना, हटो हटो, जाने दो मुझे, हटो। नहीं पापा। हटो कहाँ ना, हटो हटो, जाने दो मुझे, हटो। महर बेटा। पापा, मैं रेडी हूँ। बेटा जल्दी से तैयार होके बाहर आ जाओ। हाँ, कौस्तुभ अंकल है ना, वो हमारी फैमिली की फोटो खींचना चाहते हैं। जी पापा। अरे बल्लू कहाँ है? बल्लू, बल्लू, महर बेटा, ये बल्लू की स्कूल यूनिफॉर्म है, उसे दे देना। हाँ ओके पापा। मानव, तूने क्यों कहा कि महर नहीं आएगी? नहीं, वो मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। महेश, जाने देना, बच्चे हैं, इनके मूड का कोई ठिकाना नहीं रहता। मेरे वाला चिंपू के किस्से सुनेगा ना तो तू अपने बच्चों को डांटना बंद कर देगा। चल अभी चल आ जा महर। हाँ चल। हाँ। नटखट परी? नहीं माना, मैं महर हूँ। ये कैसे हो सकता है? तुम महर नहीं हो, तुम नटखट परी हो। नटखट परी? तो ये महर। हाँ मानव, महर बिल्कुल ठीक बोल रही है, ये तुम्हारी बहन महर ही है। मेरा दिमाग चक्कर खा रहा है, ये सब क्या चक्कर है नटखट परी? बालवीर, तुम चिंता मत करो, मैं एक जादू करूंगी जिसके बाद महर, मानव और पृथ्वी लोक के सारे बच्चों को भयंकर परी का बुरा अनुभव और परी लोग जरा भी याद नहीं रहेगा। अरे वाह रानी परी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे सारे बच्चे पृथ्वीलोक के बाकी बच्चों की तरह अपनी जिंदगी खुशी से बिता पाएंगे। हाँ, उन्हें लगेगा जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं है। भविष्य में कोई भी कड़वी यादें उन्हें कभी भी परेशान नहीं करेगी। चलो डूबा डूबा, पृथ्वीलोक से हमारे जाने का समय हो गया है। चलो नटखट परी। महर, तुम यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रही है? पापा के दोस्त है ये,
अपनी फैमिली फोटो खींचने। अच्छा हाँ, तुझे तैयार नहीं होना क्या? अरे पहले अपनी ड्रेस तो देख, मुझे बोल रहा है पहले तू तैयार हो जाना। मेरा क्या है, मैं तो 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगा। अच्छा तू 2 मिनट में हो जाएगा तो मैं 1 मिनट में हो जाऊंगी। नहर की बच्ची दाल दाल कच्ची, मानव का बच्चा दाल दाल कच्चा। गांव में 2 कुएं, तेरे सर में जुए। गांव में 2 ककड़ी, मानव सूखी लकड़ी। देख मैं गांव में 4 पाई, बंद करो लड़ाई। गांव में 4 पाई, हो गई बंद लड़ाई। बालवीर, अब तुम्हें पृथ्वी लोक जाना चाहिए। रानी परी, बालवीर अभी अभी तो आया है, कुछ दिन यहाँ रहने दीजिए ना। बालपरी, हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन बालवीर का जन्म सिर्फ एक माँ को खुशी देने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि पृथ्वी लोक के बच्चों में खुशियां बांटने के लिए हुआ है। क्योंकि अगर बच्चे खुश रहेंगे तो उनके माता पिता भी खुश रहेंगे और हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। खुश रहो रानी परी, खुश रहो सभी लोग, खुश रहो। बालवीर, इडली मिटली उड़ गई तितली। अच्छा मैं चलता हूँ। माँ खुश रहो सब लोग, खुश रहो बालवीर। खुश रहो। झगड़ा बंद करो, भागो इधर से। आ जाओ। पिद्दी तू लोग, तुम लोग जाओ। क्यों बे पिद्दी, बहुत हिम्मत आई है तुझमें? हाँ हाँ मोंटू बॉस, अपन तीनों को जो छुट्टियों का होमवर्क मिला था वो हमने इसको करने को दिया था, लेकिन इसने एक पेज भी नहीं लिखा। हाँ, मैं इसको पूछने के लिए गया था तो बोलता है कि जा बोल दे उस मोंटू को कि सिर्फ मोंटू ने बोला था मैंने। हाँ, मोंटू बॉस बोला होगा ना। चल चल, मोटा और गेंडा मोंटू बोला था मैंने। क्यों बे पिद्दी, बहुत पर निकल आए तेरे। अब भी ठीक करता हूँ तुझे। आता माझी सटकली है। नीचे रख, मैं तो बुला लूंगा बालवीर को। बुला, क्या हुआ बुला? हाँ, हमने सारे एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करके देख लिए, लेकिन अभी बालवीर नहीं आएगा। बालवीर गया। कोई भी बच्चा मुसीबत में होगा तो वो आएगा बचाने। अभी देख वो आके तुम लोग की कैसे बैंड बजाता है। बुला बालवीर, इस मोटे कैंडल से मुझे बचाओ बालवीर। ऐसे बुलाना, बालवीर जी आ जाओ, नहीं तो ये मोंटू ना मुझे खा जाएगा। बुला ना, ऐसे बुला, बुला। बचाओ बालवीर, बचाओ। अरे केवल ये तो सचमुच आ गया। केवल भाग, जल्दी भाग, जल्दी भाग। अरे भाग। तुम मेरे को छोड़ के क्यों भागे हो? मैं भी भागूंगा। बालवीर के पीछे से मत पकड़ना, मैं भागने देगा। थैंक यू। सब लोग रेडी? हाँ रेडी। हाँ हाँ, एक मिनट। क्या हुआ? बल्लू कहाँ है? बल्लू 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 क्या बल्लू बल्लू? सब लोग बल्लू बल्लू बोल रहे, तू भी बल्लू बल्लू। जब देखो तो बल्लू बल्लू। इस बल्लू की वजह से ना सब लेट हो जाता है। बल्लू ना एकदम स्लो मोशन है, एकदम स्लो मोशन। अरे बल्लू बेटा कहाँ है? जल्दी से आजा। बल्लू आया दादाजी।
मेरा बेटा स्कूल ड्रेस में कितना प्यारा लग रहा है। बहुत प्यारा लग रहा है हमारा बल्लू। भाई मैं तो कहता हूं कि भारत के किसी भी बच्चे को यूनिफॉर्म पहनने का हक होना चाहिए। उनसे काम करवा के यूनिफॉर्म पहनने का और शिक्षा पाने का अधिकार नहीं छीनना चाहिए। एकदम चौकस बेटा, एकदम सही बात कही है तूने। आपका फैमिली हो गया हो तो फैमिली का फोटो निकालें। हाँ हाँ हाँ, आजा आजा आजा, आजा बेटा। हाँ रेडी सब लोग, स्माइल। मानव, महर, लो बोलो, ये लोग अभी तक सो रहे हैं और ये अलार्म क्लॉक इन लोगों को जगाने के लिए होता है। ये अलार्म क्लॉक को ही सुला देते हैं। महर उठो बेटा, असली अलार्म क्लॉक तो मैं ही हूँ। जब तक मैं नहीं आती ये लोग उठते नहीं है। उठो बेटा। हे भगवान, एक माँ की ड्यूटी कितनी मुश्किल होती है, कोई मुझसे पूछे। इन लोगों को उठाओ और फिर इन्हें तैयार करो, नाश्ता बनाओ, इन लोगों को खिलाओ और फिर स्कूल भेजो। दिन भर का सारा पसीना सुबह सुबह ही निकाल देते हैं। उठो महर, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। चलो उठो, उठो बेटा। मानव, मानव, मेरी क्रिकेट बैटिंग चल रही है। मानव, ज्यादा फास्ट में फेंकना बॉल। हाँ उठो, इनकी क्रिकेट नींद में भी चल रही। उठो बेटा। आउट आउट, विकेट गिर गई, विकेट गिर गई। हाँ बेटा, विकेट गिर। अरे एक विकेट उठाती हूँ दूसरी गिर जाती है। महर उठो बेटा, उठो, अब मत सोना। हाँ स्कूल के लिए देर हो जाएगी। बल्लू, 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 ये बल्लू कहाँ चला गया? वो तो वन डाउन उतरने वाला था ना। महर, बल्लू कहाँ गया? नहीं, मुझे नहीं पता। कहीं फिर से गायब तो नहीं हो गया? महर के पापा, महर के पापा, जल्दी जल्दी। महर के पापा, माँ, बापूजी, बापूजी सुनिए। अरे बापूजी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप खिड़की के बाहर क्या झांक रहे हैं? अरे मैं अटक गया हूँ। क्या? एक मिनट, क्या है? बापूजी, बापूजी संभल के, संभल के। एक मिनट बाबू, आ गया। आइए 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 बापूजी, आइए आइए। मैंने हाँ, संभल के बापूजी, आराम से आराम से आराम से। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। माँ 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 माँ, आगे से पकड़ो। हाँ धीरे। हो गया, हो गया, ठीक हो गया, हो गया। चलो हो गया। अरे आप लोग इधर आइए। क्यों वापस अटक गए बाबूजी? क्या हुआ? मैंने जिस वजह से बुलाया था वो बात तो हुई नहीं। हाँ स्मिता, क्यों इतनी पैनिक हो रही हो? बल्लू, बल्लू पता नहीं कहाँ चला गया, गायब हो गया है। हाँ? क्या? मैं बच्चों को उठाने उनके कमरे में गई तो बल्लू उसके बेड पर नहीं था। हाँ? मैंने पूरा घर देख लिया, कहीं नहीं मिल रहा है। और इतनी सुबह सुबह वो घर के बाहर कहाँ जाएगा? नहीं बापूजी, अभी अभी तो स्मिता ने बताया कि इतनी सुबह सुबह घर के बाहर कहाँ जाएगा। अरे नहीं, मतलब मोबाइल के अंदर चला गया। मैं दुनिया भर के मोबाइल तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। मैं तेरा मोबाइल दे मुझे। नहीं बापूजी, मेरा मोबाइल मत लीजिए, उसे मत तोड़िए। इस मोबाइल में बल्लू घुस ही नहीं सकता है। मेरी पूरी 1 महीने की तनख्वाह अंदर घुस गई है, वो कैसे घुसेगा? महेश, मैं तेरा मोबाइल तोड़ने के लिए नहीं मांग रहा हूँ, तो पुलिस को फोन करने के लिए मांग रहा हूँ। तो लीजिए, जल्दी कीजिए। आप पुलिस को कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, कर दीजिए जल्दी से। फोन लगाइए। कॉम्प्लीमेंट नहीं, कंप्लेन। हाँ वही, सेम टू सेम। आप फोन लगाइए ना। हे भगवान, आज बल्लू के स्कूल का पहला दिन था। कल से ही कितना खुश था वो। दानी, मेरे बच्चों को किसकी नजर लग गई है? आप जरा बाहर जाके देखिए ना, ढूंढ कर लाइए ना उसे। बल्लू, बल्लू, अरे बाहर जाकर देखिए। हाँ, बल्लू, बेटा बल्लू। ये फोन वाली बाई कह रही है कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। क्यों व्यस्त है, पूछो ना। ये आ गया बल्लू। ये बल्लू आ गया। बल्लू, बल्लू तू कहाँ चला गया था बेटा? तुझे पता है ना, पिछली बार भी तुम लोग गुम हो गए थे तो हम लोग कितने परेशान थे। इस बार भी कहाँ चला गया था तू? हाँ? हेलो, पुलिस को फोन लग गया है, उनको क्या कहूँ? गुड मॉर्निंग कह के रख दीजिए, और क्या कह सकते हैं ना हम। गुड मॉर्निंग पुलिस जी। काट दिया। बल्लू, तू कहाँ चला गया था? थोड़ी देर और लगाता ना तो शहर की सारी पुलिस तुझे ढूंढने लग जाती। बापूजी, बोल बेटा, कहाँ गया था? कहाँ गया था? आज मेरे स्कूल का पहला दिन है। इसी के उत्साह में मुझे पूरी रात नींद ही नहीं है।
मैंने 1 बजे तक नींद आने का इंतजार किया। फिर तो सो गया ना? नहीं दादी, फिर मैंने इंतजार करना बंद कर दिया। फिर मैंने सोचा कि अगर अब मुझे नींद आ गई तो मुझे सुबह उठने में तकलीफ होगी, इसलिए मैंने सोना कैंसिल कर दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। क्या अच्छा किया? और आप भी क्या बच्चों को ये उल्टा लाइसेंस सिखा रहे हो? लाइसेंस नहीं, लेसन। हाँ वो वही, सेम टू सेम। आप चुप रहिए। बेटा फिर क्या हुआ? फिर मैंने 2:30 बजे सोचा कि टाइम पास करने के लिए मैं नहा लेता हूँ। फिर मैंने नहा लिया। फिर मैंने 3 बजे सोचा कि अपने स्कूल यूनिफॉर्म को इस्त्री कर लेता हूँ। फिर मैंने अपने कपड़े भी पहन लिए और बैग भी तैयार कर लिया। फिर मैंने घड़ी की तरफ देखा, अभी स्कूल जाने का समय ही नहीं हुआ था। फिर मैं बाहर गया, सोचा कि थोड़ा टहल के आता हूँ। फिर मैं टहलते बस बल्लू बेटा, बहुत टहल लिया, वापस आ जा। हाँ दादाजी, टहलते टहलते वापस ही आ रहा हूँ। वाह वाह वाह, मानव उमर। अरे उठ, देखो इस बच्चे का उत्साह देखो स्कूल जाने का। और एक आप लोग हैं, तुम्हारी मम्मी 4-4 बार उठाती है फिर भी उठते नहीं हो। मेरी डबल सेंचुरी हो गई, मेरी डबल सेंचुरी हो गई। ये पैदा हुआ ना तब से जितना क्रिकेट खेला है ना, उस रन का अगर टोटल करेंगे ना तो भी डबल सेंचुरी नहीं होगी। चलो बेटा, अब सुस्ती भगाओ और चुस्ती को अपनाओ और स्कूल जाओ। चलो। हाँ महर, तुम मानव को उठा दो और जल्दी से रेडी होकर टेबल पर आ जाओ, ठीक है? चलो बल्लू, मैं तुम्हें नाश्ता दे देती हूँ, आप भी आइए। मानव जाग। हाँ मानव जल्दी जाग। देख, बल्लू ने ब्रेकफास्ट में भी अपना हक जमा लिया है, वो भी हमसे पहले। मानव जाग, मानव जल्दी जाग। अरे ये सुबह सुबह बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है? देखना पड़ेगा। नटखट परी, लगता है कोई कर रहा है बच्चों को परेशान। जल्दी से दिखाओ कहाँ है वो बच्चे और कौन है वो शैतान। अरे ये तो कुछ गुंडे बच्चों का अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। घबराओ मत बच्चों, बच्चों को बचाने वाला बालवीर आ रहा है। शक्ति देख रही। आ जाओ, कम किडनैप मी, किडनैप करो। समाचार चैनल से कुछ ही मिनट पहले यहाँ वैसी ही अजीब घटना घटी जो पिछले कई दिनों से मुंबई के अलग अलग कोनों में घटती आ रही है। ये गुंडे कोई मामूली गुंडे नहीं थे, पूरी प्लानिंग से आए थे ये लोग, पर बालवीर के सामने इनकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। आज अगर बालवीर सही समय पर आकर इन बच्चों को ना बचाता। क्या हो क्या रहा है इस शहर में? कोई बच्चे मोबाइल में जा रहे हैं तो कभी उन्हें उठाने गुंडे आ रहे हैं। शुक्र है भगवान का कि बालवीर है। बल्लू,
चला गया ये लड़का? उसके स्कूल का पहला दिन है और शगुन के लिए दही खिलाने लेकर आई थी। पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हाँ? गायब हो गया? कौन? बल्लू? बल्लू? कहाँ गायब हो गया? अरे मुझे पता होता तो मैं ढूंढ थोड़ी रही होती। स्मिता अभी अभी टीवी में बता रहे थे सरेआम गुंडागर्दी चल रही है, किडनैपिंग चल रही है शहर में। तो तो बल्लू, बल्लू क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? बल्लू क्या हुआ? तुम गायब हो गया फिर से। हाँ? आप जाइए ना, उसे ढूंढ कर लाइए। हाँ, बल्लू बल्लू अरे बाहर। बल्लू ये आ गया, बल्लू आ गया जो क्या हुआ? देखो कितने आराम से पूछ रहा है क्या हुआ। बेटा ये पूछ कि क्या नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ दादाजी? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ तो इतना जोर जोर से मेरा नाम क्यों चिल्ला रहे थे? बल्लू बल्लू। एक्चुअली बेटा ऐसा हुआ, भाई हम लोगों को ऐसा ना ऐसा झटका लगता है, बल्लू बल्लू ऐसा चिल्लाने का झटका। तू स्कूल जाएगा भाई? हाँ चल ये दही खा के जा। लो अभी से दही भी खिलाई जा रही है तो इसमें क्या है? इसमें क्या है? तू बुद्धू है, तू नहीं समझेगा। माँ मुझे किसी ने बताया था कि किसी अच्छे काम की शुरुआत से पहले बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। हाँ ये तो सही है। तो माँ मैं आपके आशीर्वाद से शुरू करता हूँ। खुश रहो मम्मी पापा, खुश रहो। खुश रहो दादा दादी, खुश रहो। और बल्लू बेटा स्कूल में जाके मस्ती मत करना, मस्ती मत करना। गायब मत हो जाना, गायब मत हो जाना। और टिफिन खा लेना बल्लू, टिफिन खा लेना। अब स्कूल चलो बल्लू, अब स्कूल चलो। अबे हिलो बल्लू, अभी हिलो। थोड़ा चलो बल्लू, थोड़ा चलो। चलो 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 चलो। देखो परी भयंकर, देखो अपने आप को देखो। बनने गई थी ब्रह्मांड की रानी, अब ले भी नहीं सकती खुद से पानी। डुबा दी मेरी लुटिया और करवा दी खड़ी मेरी खटिया। काम ही किया अपनी ऐसा खटिया। अरे कब कैसे बनूंगा मैं प्रधानमंत्री? चुप रहो बेवकूफ। पहले ये बताओ कि युद्ध के समय कहाँ गायब हो गए थे? अभी कहाँ भाग रहे हो? अरे भागते हैं डरपोक, टायर है धूम दबाते। मैं हूँ महान शक्तिशाली योद्धा। तौबा तौबा, नहीं भागा था मैं। देख रहा था युद्ध सारा छुपके छुपके। अगर मैं नहीं छुपता तो बन जाता पुतला आपकी तरह और खड़ा हो जाता आपके साथ और उड़ा भी नहीं पाता मक्खी अपने मुंह से। तौबा तौबा, इधर आओ। क्या मारोगी? मारोगी थप्पड़? पर कैसे मारोगी? हाथ है आपके जकड़े हुए, पैर है आपके अकड़े हुए। चुप। तुम जानते हो ना कि आज नहीं तो कल मैं इस जकड़न से आजाद हो जाऊंगी। जिस दिन मैं आजाद हो जाऊंगी उस दिन तुम्हें इतना कूटूंगी कि जमीन के अंदर घुस जाओगे तुम। टिटोली हंसी मजाक कर रहा था, मैं मनोरंजन कर रहा था आपका परी भयंकर। कहती आप तो मैं आप थप्पड़ मार के दिखाऊं अपने खुद के गाल पर। ये लीजिए। अरे बेवकूफ, बंद करो ये उछल-कूद। तुम अभी इसी वक्त परी लोग जाओगे और वहां नाराज तराज से मिलकर कहना कि किसी भी तरह मेरा जादुई दंड तुम्हें दे दे। जैसे ही वो जादुई दंड मेरे हाथ में आ जाएगा मेरी शक्तियां वापस आ जाएगी और मेरा रानी बनने का सपना पूरा हो जाएगा। या तो हो गए आप पागल या हो गया आपका दिमाग खराब। अगर जाऊंगा मैं परीलोक तो पकड़ लेंगे सारे डुबा डुबा मुझे और करेंगे मेरी धुलाई। ये जी चलाते, ये जी चलाते। अरे बेवकूफ, वहां तुम तौबा तौबा नहीं डूबा डूबा बनकर जाओगे। आखिर परी भयंकर कैसे बनूंगा मैं डुबा डुबा? मैंने तुम्हें वो रूप बदलू गोली दी थी, कहाँ है वो? हाँ, आया याद, अभी निकालता हूँ मैं वो रूप बदलू गोली। ये लीजिए।
अरे मुझे क्या दे रहे हो? खाओ इसे और डूबा डूबा बन जाओ। खुश रहो परी भयंकर, खुश रहो। बंद करो अपनी ये बकवास। जानते हो ना तुम, मुझे परी लोग की हर चीज से नफरत है। हाँ, ये परी भयंकर तो हो चुकी है बाउली। अपनी जान खतरे में डाल के इसका जादुई दंड लेने जाऊं मैं और रानी बने ये है? जब आएगा वो जादुई दंड मेरे हाथ में तो उसकी शक्तियों से मैं खुद बनूंगा राजा और इसको बनाऊंगा राजमहल की दासी। अब सोच क्या रहे हो? जाओ। हाँ, जी हाँ, हूँ जाता मैं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।